कल है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का एक बड़ा मैच और आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सबजादा फरहान ने और उनसे जो है वो कुछ सवालात हुए, जैसे विराट कोहली का जो रिकॉर्ड है उसे लेके और कंडीशंस को लेके, और इसके अलावा जोफ्रा आर्चर जो एक तेज़ बॉलर है इंग्लैंड के, उनके अगेंस्ट क्या प्लान है आपका, इससे रिलेटेड जो है वो सवाल हुआ। तो सबजादा फरहान ने जो है वो जवाबात दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली का जो रिकॉर्ड है 319, किसी भी आईसीसी टी20 टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा जो रन है वो है विराट कोहली के 2014 में जब उन्होंने किए थे 319 रन। फरहान के रन हैं 220 और पाकिस्तान की तरफ से जो हाईएस्ट रन स्कोरर है किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में वो है बाबर आजम, जिन्होंने 2021 के वर्ल्ड कप में 303 रन किए थे, 60 की एवरेज के साथ 125 का उनका स्ट्राइक रेट था। तो यहाँ पे जब उनसे सवाल हुआ कि आप विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं और क्या आपके उनके रिकॉर्ड पे नजर आए, तो यहाँ पे फरहान ने बड़ा ही ज़बरदस्त जवाब दिया कि मैं जो रिकॉर्ड्स और स्टैट्स हैं उनके पीछे नहीं जाता और फिलहाल जो मेरा मोटिव है वो यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रन्स करूं इस वर्ल्ड कप में और पाकिस्तान की टीम को फतूहात दिलवाऊं। तो यहाँ पे विराट कोहली का रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं नहीं तोड़ते ये तो एक अलग बहस है। इस टाइम तकरीबन 100 रन उन्हें चाहिए और मैचेस 2 मैच तो कन्फर्म है जो सुपर 8 के हैं, इसके बाद आगे सेमीफाइनल और फाइनल भी अगर होता है तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते फरहान ये रिकॉर्ड तोड़ सकता है, इसमें कोई भी जो है वो डाउट नहीं है। अब बात करते हैं जब उनसे सवाल हुआ जोफ्रा आर्चर के बारे में, तो फरहान ने जवाब दिया कि आर्चर के अगेंस्ट खेलना कोई बड़ा मसला नहीं है और हमारे पास भी ऐसे बॉलर हैं जो 140 प्लस जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ डालते हैं और हम उनके अगेंस्ट प्रैक्टिस करते हैं और आर्चर को हम पहले भी खेल चुके हैं, तो आर्चर को खेलना कोई ज़्यादा मुश्किल जो है वो होगा नहीं और प्लान बड़ा ही सिंपल है। उसके बाद उनसे सवाल हुआ कंडीशंस के बारे में, तो यहाँ पे फरहान ने बोला कि मैं पारी के लिए मैं पहली बार खेल रहा हूँ, मुझे कंडीशंस का जो है वो आइडिया नहीं है, लेकिन बाबर ने कहा है कि ये कंडीशंस जो है वो बैटिंग के लिए ज़बरदस्त होंगी और यहाँ पे आप रन बना सकते हैं। तो अभी जो चीज़ सामने आ रही है वो ये कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो मैच है वो फ्रेश पिच पे होगा और इससे पहले उस पिच पे कोई भी मैच नहीं हुआ वर्ल्ड कप का, तो यहाँ पे एक फ्रेश पिच होगी और बाकी हम देखें तो यहाँ पे 170 175 जो है वो रन बनते हैं। और कल जो है वो मैच हुआ इंग्लैंड और श्रीलंका का, जो कि इसी मैदान में था और उसमें हैरानकुन तौर पे टारगेट 147 का था, लेकिन श्रीलंका की पूरी टीम 91 पे ऑल आउट हो गई। तो कल वाले मैच में भी आप देखें कि जब 147 लगाई बोर्ड पे तो श्रीलंकन स्पिनर्स के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे इंग्लैंड के बल्लेबाज, और फिर दूसरी तरफ भी जब विल जैक्स ने विकेट्स ली, आदिल राशिद ने विकेट्स ली और मुश्किल में डाला श्रीलंकन बैटर्स को, तो यहाँ पे स्पिनर्स का कल बॉल बाला रहा है और इसी मैदान में जाहिर सी बात है कल मैच होगा और पाकिस्तान को भी जो है वो कंडीशंस को देखते हुए अबरार को ऐड करना चाहिए, क्योंकि जो इंग्लैंड के बैटर्स हैं हमेशा से स्ट्रगल करते हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट, ये चीज़ तो हम जानते हैं। और कल जो है वो पाकिस्तान को अपने जो स्पिन बॉलिंग अटैक है उसे मजीद तगड़ा करने की ज़रूरत है। पहले तो स्पिनर्स हमारे पास काफ़ी ज़बरदस्त हैं, हर तरह का हर वैरायटी का स्पिनर हमारे पास है, लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये कि कल हम उन्हें किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। जैसे इंडिया के अगेंस्ट ब्लंडर किया था वहाँ पे ऑफ स्पिनर हटा के, तो इस तरह के ब्लंडर अगर हमने किए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता कि आपके पास 2 स्पिनर हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितने भी हों, आप उन्हें यूटिलाइज़ कैसे करते हैं, किस बैटर के अगेंस्ट किस बॉलर को लगाते हैं, ये जो है वो चीज़ है जो पाकिस्तान को कल देखनी पड़ेगी। जहां तक बात है उस्मान तारिक की, तो कप्तान साहब अब जो है वो आप वर्सेस इंग्लैंड वही ब्लंडर ना करिएगा कि आप उसे 10वें ओवर के बाद लेके आ रहे हैं जब मैच खत्म हो जाता है और आप उसे डेथ में इस्तेमाल करने के बारे में सोचते हैं। उस्मान तारिक से आप बॉलिंग करवाएं पावर प्ले के फौरी बाद और वहां पर अगर वो 2 से 3 विकेट्स निकाल के दे देता है तो मैच दूसरी टीम के लिए खत्म हो जाएगा और आपने यही सोचना है कि आपने विकेट्स लेनी है। अगर आप ये सोचेंगे कि आपने एंड में आके डेथ ओवर में उससे बॉलिंग करवा के रन रोकेंगे तो ये उसके लिए भी मुश्किल हो जाएगा, आपको विकेट्स लेनी पड़ेंगी तभी जाके रन रुकेंगे और उस्मान तारिक को मेरे ख्याल में जल्दी लाना पड़ेगा। बाकी आप जो है वो क्या देखते हैं कि कल जो है वो पाकिस्तान को टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए। फिलहाल तो इस मैदान में रन जो है वो चेज़ नहीं भी हुए और चेज़ हुआ भी है 182 का टारगेट। तो कंडीशंस को देखते हुए देखते हैं पाकिस्तान क्या प्लेइंग 11 खिलाता है। हमारे ख्याल में जो बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है वो हमने कल आपके साथ शेयर की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं।